क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण कदम हो सकता है? क्या आप जानना चाहते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं ने वेल्थ के रहस्यों को कैसे समझा और इस्तेमाल किया? तो ये कहानी आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रीडर्स लैब में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेहतरीन किताबों की आसान और प्रेरक समरीज। अगर आप समय की कमी की वजह से पढ़ नहीं पाते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और किताबों से मिलने वाली जरूरी जानकारी यहां पाएं। चलिए साथ मिलकर सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने फाइनेंशियल विजडम के लिए एक नई दिशा दिखाई है, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ये किताब जॉर्ज सैमुअल क्लासन द्वारा लिखी गई है और इससे वेल्थ मैनेजमेंट और फाइनेंशियल सक्सेस के मूल सिद्धांतों को समझने के लिए एक अनमोल धरोहर माना जाता है। इस किताब में दिए गए प्राचीन बेबीलोन के पात्र और उनकी कहानियां हमें आज भी यह सिखाती हैं कि हम कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करें और वेल्थ को एक्यूमुलेट करके अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस अमूल्य किताब की गहराइयों में डूबने और सीखने के सफर को। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन पुस्तक जॉर्ज सैमुअल क्लेसन द्वारा लिखी गई है, जो एक बेस्ट सेलर लेखक और वक्ता हैं। उनकी किताब कई भाषाओं में अनुवाद हो चुकी है। ये पुस्तक एक बड़े और सफल व्यवसाय के निर्माण के महत्व को दिखाती है। जॉर्ज सैमुअल क्लेसन एक अमेरिकी लेखक थे। वह अक्सर अपनी पुस्तक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से जुड़ा हुआ है, जो पहली बार 1926 में जॉर्ज सैमुअल क्लेसन की पुस्तक में प्रकाशित हुआ था, जो प्राचीन बेबीलोन में 8000 साल पहले स्थापित कहानियों के संग्रह के माध्यम से फाइनेंशियल सलाह देता है। 19 फरवरी 2020 बेबीलोन में सबसे अमीर आदमी एक क्लासिक पढ़ा गया है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण उपाय हैं और आप अपने समृद्ध जीवन जीने के लिए उन्हें कैसे लागू कर सकते हैं। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन पाठकों को दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले धन के रहस्यों से परिचित कराता है। यह फाइनेंस से संबंधित है। अपने जीवन के लिए आर्थिक रूप से योजना कैसे बनाएं और अपनी निजी संपत्ति से कैसे निपटें, और यह आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है। बेबीलोन अब तक के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक है। यह पूरे इतिहास में एक बेहद धनी और प्रभावशाली शहर होने के लिए जाना जाता है, फिर भी एक ऐसा शहर जो नष्ट हो गया था और फिर कभी नहीं उठा। बेबीलोन के सभी धनी स्वनिर्मित थे। शहर में प्राकृतिक संसाधन नहीं थे कि कोई इतना समृद्ध शहर होने की उम्मीद करेगा, लेकिन अपने शासकों के ज्ञान के माध्यम से यह इन बाधाओं से ऊपर उठकर एक समृद्ध साम्राज्य बन गया, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सका इतिहास द्वारा। पैसा आज भी उन्हीं कानूनों द्वारा संचालित होता है जो 6000 साल पहले बेबीलोन की सड़कों पर समृद्ध लोगों के जमा होने पर इसे नियंत्रित करते थे। बेबीलोन का ऐतिहासिक रेखाचित्र बेबीलोन प्राचीन दुनिया की सबसे प्रभावशाली और समृद्ध सभ्यताओं में से एक थी, जो लगभग 2300 ईसा पूर्व से 539 ईसा पूर्व तक आधुनिक डे इराक के क्षेत्र में स्थित थी। यह शहर अपने समय का एक महान व्यापारिक, सांस्कृतिक और ज्ञान केंद्र था। बेबीलोन को उनकी विशाल दीवारों, शानदार स्थापत्य कला और उनके आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के लिए जाना जाता था। इस शहर का सबसे बड़ा प्रतीक हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन था, जिसे प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक माना जाता है। इसके अलावा इश्तार गेट और जिग्गुराट भी इसकी भव्यता का प्रमाण थे। बेबीलोन का शासक राजा हम्मुराबी था, जिसने दुनिया का पहला लिखित कानून हम्मुराबी कोड प्रस्तुत किया। यह कानून न्याय, संपत्ति के अधिकार और व्यापारिक कानूनों को संगठित करता था, जो बाबिलोनियन समाज की मजबूती और समृद्धि का कारण बना। बेबीलोन की आर्थिक शक्ति उसके व्यापारिक मार्गों पर आधारित थी, जहां से सोना, चांदी, अनाज और वस्त्रों का व्यापार होता था। इस समृद्ध शहर ने धन और आर्थिक सिद्धांतों को समझने और सिखाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन जैसी किताबों का आधार बना। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में दिखाए गए धन संचय के सिद्धांत यहीं के व्यापारियों और नागरिकों के जीवन से लिए गए थे। बेबीलोनियंस का मानना था कि सही फाइनेंशियल प्लानिंग और धन की समझ जीवन को समृद्ध बना सकती है। चैप्टर 1, पर्स को मोटा करना शुरू करें। बंसिर और कोबी को आर्काड की सबसे पहली सलाह थी पर्स को मोटा करना। इसका मतलब है कि हमें अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचत के रूप में रखना चाहिए। आर्काड ने समझाया कि यह सबसे पहला
और महत्वपूर्ण कदम है अगर हम धनवान बनना चाहते हैं। आर्काड ने अपने अनुभवों से सीखा कि हम अपनी हर कमाई में से कुछ हिस्सा खुद के लिए नहीं रखते हैं। हम जितना कमाते हैं उतना ही खर्च कर देते हैं और इसी वजह से हमारा पर्स हमेशा खाली रहता है। आर्काड का पहला नियम यह था कि अपनी हर कमाई का 10% बचाएं। चाहे आप कितना भी कमाएं, अपने पर्स को मोटा करने के लिए इस नियम का पालन जरूर करें। जब आप अपनी आय का एक हिस्सा बचाते हैं तो आपका धन धीरे धीरे बढ़ता है और आपका पर्स मोटा होता जाता है। आर्काड ने बताया कि शुरुआत में यह नियम कठिन लग सकता है क्योंकि हम अपनी सभी आवश्यकताओं और इच्छाओं के लिए पैसे खर्च करते हैं, लेकिन अगर आप अपनी आय का 10% हर महीने बचाते हैं तो आपको जल्द ही यह आदत पड़ जाएगी और आपका पर्स भारी होने लगेगा। आर्काड ने उदाहरण देते हुए कहा कि जो लोग नियमित रूप से अपनी कमाई का हिस्सा बचाते हैं वे धीरे धीरे वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं। यह बचत न केवल एक सुरक्षा कवच बनाती है बल्कि यह आपको अपने भविष्य के निवेशों के लिए भी तैयार करती है। वह यह भी बताते हैं कि बचत का मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी मौजूदा जीवन शैली से समझौता करना पड़े। आपको बस अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा और फिजूल खर्ची से बचना होगा। जब आप नियमित रूप से बचत करने लगते हैं तो आप पाते हैं कि आपको अपनी जरूरतों के लिए पर्याप्त पैसा मिलता है और फिर भी आपके पास बचत होती है। आर्काड ने यह भी सिखाया कि बचत का यह छोटा सा कदम भविष्य में बड़ा परिणाम देता है। धीरे धीरे जब आपकी बचत बढ़ती है तो आप उस पैसे को सही जगह पर निवेश कर सकते हैं और वह पैसा आपको और अधिक धन प्रदान करेगा। आर्काड का मानना था कि अमीरी का पहला कदम यह समझना है कि आपके द्वारा कमाए गए पैसे में से कुछ हिस्सा आपके लिए काम करना चाहिए, न कि सिर्फ दूसरों के लिए। पर्स को मोटा करना शुरू करें का सिद्धांत यह सिखाता है कि हमें अपनी कमाई का एक निश्चित हिस्सा हमेशा बचत के रूप में रखना चाहिए। यह पहला कदम है जो हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ओर ले जाता है। जब आप अपनी आय का 10% बचाना शुरू करेंगे तो आप धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत और सुरक्षित महसूस करेंगे। यह एक सरल लेकिन प्रभावी नियम है जिसे आर्काड ने खुद के जीवन में अपनाया और बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन। दूसरी कैप्टन, खर्चों पर नियंत्रण रखें। आर्काड की दूसरी सलाह थी कि अमीर बनने के लिए हमें अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। यह सुनने में जितना आसान लगता है, असल में इसे अपनाना उतना ही चुनौतीपूर्ण होता है। आर्काड ने बंसीर और कोबी को यह समझाया कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपनी कमाई के हिसाब से खर्च करें, न कि अपनी इच्छाओं के हिसाब से। कई बार लोग अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर देते हैं क्योंकि उनकी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। इससे उनका पर्स हमेशा खाली रहता है, चाहे उनकी आय कितनी भी बढ़ जाए। आर्काड ने कहा कि जो लोग अपनी इच्छाओं को सीमित नहीं करते वे हमेशा धन की कमी से जूझते रहते हैं, भले ही उनकी आय कितनी भी क्यों ना हो। इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखना अमीर बनने की दिशा में दूसरा महत्वपूर्ण कदम है। आर्काड ने बताया कि हम अक्सर अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच अंतर नहीं कर पाते हैं। हमारी बहुत सी इच्छाएं होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे हमारी असली जरूरतें हों। यदि हम अपने फिजूल खर्ची को नियंत्रित नहीं करेंगे तो हम कभी भी धन संचय नहीं कर पाएंगे। आर्काड ने यह भी कहा कि लोग अक्सर अपनी कमाई बढ़ने पर ज्यादा खर्च करने लगते हैं, बजाय इसके कि वे उस अतिरिक्त पैसे को बचत या निवेश में लगाएं। इसलिए हमें अपने खर्चों को नियंत्रित करना और अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना सीखना होगा। बजट बनाने का महत्व। आर्काड ने बंसर और कोबी को सुझाव दिया कि वे अपने मासिक खर्चों का बजट बनाएं। बजट बनाने से आपको यह स्पष्ट रूप से समझने में मदद मिलेगी कि आपकी आवश्यकताएं क्या हैं और आप फिजूल खर्ची से कैसे बच सकते हैं। जब आप एक निश्चित सीमा के अंदर खर्च करेंगे तो आपके पास बचत करने का अवसर होगा जो आगे चलकर आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाएगा। अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें। आर्काड ने यह भी कहा कि मानव इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। अगर आप अपनी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। इसीलिए आपको अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा और यह समझना होगा कि आप अपने पैसे का सही उपयोग कहां कर सकते हैं। छोटी चीजों में बचत करें। आर्काड ने यह सिखाया कि छोटी छोटी बचतें भी बहुत मायने रखती हैं। यदि आप छोटे छोटे खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं तो अंततः आपका धन बढ़ने लगेगा। उदाहरण के तौर पर, यदि आप अनावश्यक चीजों पर खर्च करने से बचते हैं तो वह पैसा आपके भविष्य के निवेश के लिए उपयोगी हो सकता है। नियंत्रण रखें का सिद्धांत यह सिखाता है कि हमें अपनी इच्छाओं और जरूरतों में फर्क करना चाहिए। यदि हम अपनी आय के अनुसार खर्च करते हैं और फिजूल खर्ची से बचते हैं
तो हम धीरे धीरे अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार सकते हैं। यह सिद्धांत हमें एक महत्वपूर्ण सबक देता है कि धन संचय करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचत के रूप में रखें और अनावश्यक खर्चों से बचें। आर्काड का यह दूसरा सिद्धांत अमीर बनने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। तीसरी किताब, वह आदमी जो सोने की इच्छा रखता है। यह पहला चैप्टर शेष रेस्ट पुस्तक के लिए मंच तैयार करता है। हमारा परिचय एक सारथी बांसिर और उसके मित्र कोबी से होता है, जो एक वीणा वादक है। ये दोनों साथी एक साथ बात कर रहे हैं जैसे कि आधुनिक समय के दोस्त उनकी साझा दुर्दशा फ्लाइट के बारे में सोच रहे होंगे। प्रत्येक मनुष्य ने अपना पूरा जीवन काम करते हुए बिताया है, लेकिन उनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। कोबी बंसिर को अपनी वर्कशॉप में आधे अधूरे रथ को पूरा करने के बजाय डे ड्रीमिंग के साथ दीवार पर बैठा पाता है। वह बांसिर से आर्न लोन मांगता है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पास मेहनत की कमी के कारण बहुत पैसा नहीं है। बांसिर अपने दोस्त को अपने सपने के बारे में बताता है, जहां उसके पास वह सारा पैसा था जो वह चाहता था, जो उसके दिल की हर चीज पर खर्च करने के लिए पर्याप्त था। लेकिन वह जाग गया और खुद को अपनी गंभीर स्थिति में पाया, बिना किसी बचत के, और उसे आय प्रदान करने के लिए कोई निवेश नहीं था। सपने को साझा शेयर करते हुए दोनों पुरुष जोर से आश्चर्य करते हैं कि यह कैसे होता है कि कुछ लोग अंततः उस स्थिति से आगे निकल जाते हैं जिसमें वे खुद को पाते हैं। उन्हें आशा है कि केवल कड़ी मेहनत ही उनके जीवन को जादुई रूप से अवकाश के जीवन में बदलने के लिए पर्याप्त होगी। जब वे बात करते हैं तो उन्हें यह एहसास होता है कि ज्यादातर पुरुष समान परिस्थितियों में पैदा होते हैं। वे राजा के बगीचों में पानी ले जाने के लिए काम करने के लिए दासों की एक पंक्ति को भी देखते हैं, यह देखते हुए कि वे उनमें से किसी एक के साथ आसानी से व्यापार कर सकते हैं। इसी तरह वे अपने पुराने दोस्त अर्काड के बड़े भाग्य पर चर्चा करते हैं, जो बेबीलोन में सबसे अमीर आदमी के रूप में जाना जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि अर्केड के पास इतना बड़ा भाग्य है, फिर भी उनके पास कुछ भी नहीं है? साथ में वे अंततः निर्णय लेते हैं कि सीखने का तरीका है कि कैसे खुद को भाग्य प्रदान करना है। अपने दोस्त अर्काड अमीर के साथ बात करना है। सिख, अपने आप को धन के रास्ते पर ले जाने के लिए उन लोगों से सीखना महत्वपूर्ण है जिनके पास धन प्राप्त करने का अनुभव है। मुख्य विचार, जबकि लगभग हर कोई मानता है कि पैसा सब कुछ नहीं है और कुछ चीजें हैं जो पैसा नहीं खरीद सकता है, यह भी एक सच्चाई है कि पैसा वह माध्यम है जिसके द्वारा सांसारिक सफलता को मापा जाता है। इस दृष्टिकोण से धन एक स्कोर कार्ड है जिससे लोग खुद को मापते हैं। पैसा केवल चीजों को करने की स्वतंत्रता प्रदान करने की क्षमता के माध्यम से सफलता का प्रतिनिधित्व करता है। यह अपने आप में एक अंत नहीं है, केवल एक अंत का साधन है। पर्याप्त मात्रा में पूंजी का कब्जा दुनिया की सबसे अच्छी सेवाओं और सामानों का आनंद लेना संभव बनाता है। बहुत से लोगों ने खुद को आश्वस्त किया है कि पैसे के पास प्लेग की तरह उनसे बचने का एक तरीका है। यह विश्वास आमतौर पर उनके अनुभव पर आधारित होता है, जिसमें वे हमेशा नकदी की कमी रखते हैं और बिलों का भुगतान करने के लिए हाथ पांव मारते हैं। हकीकत में हालांकि पैसा उन लोगों के लिए भरपूर है जो इसके अधिग्रहण को नियंत्रित करने वाले कानूनों को समझते हैं। महत्वपूर्ण मात्रा में धन को सुरक्षित करने के लिए शायद अतीत के दुर्भाग्य का विलाप करने में कम समय और पूंजी के एक्विजिशन के कानूनों पर ध्यान केंद्रित करने में अधिक समय व्यतीत करना बेहतर होगा। एक बेहतर दृष्टिकोण का यह मानना है कि धन को आकर्षित किया जा सकता है और निर्धारित कानूनों और सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, और पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उन कानूनों को सीखने और लागू करने पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। चौथा अध्याय, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। इस अध्याय में हमें यह सिखाया जाता है कि सफलता और अमीरी का रहस्य किसी जादू या चमत्कार में नहीं, बल्कि साधारण और अनुशासित आदतों में छिपा होता है। यह कहानी अर्काड के इर्द गिर्द घूमती है, जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। अर्काड की कहानी हमें बताती है कि कैसे उसने अपनी मेहनत, सही ज्ञान और अनुशासन के दम पर एक साधारण व्यक्ति से बेबीलोन का सबसे अमीर व्यक्ति बनने तक का सफर तय किया। अर्काड की यात्रा। अर्काड भी शुरू में एक आम व्यक्ति था जो कठिनाइयों का सामना कर रहा था। वह भी बंसीर और कोबी की तरह गरीब था और अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान था। लेकिन अर्काद ने अपनी गरीबी से हार नहीं मानी। उसने फैसला किया
कि वह अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए कुछ कदम उठाएगा और इसके लिए उसने धन का सही प्रबंधन करने का निश्चय किया। धन प्राप्त करने का रहस्य। अर्काड ने बताया कि अमीरी का राज उन सरल सिद्धांतों में है जिनका पालन करके कोई भी व्यक्ति धन कमा सकता है। वह कहता है, पैसा उन्हीं के लिए आता है जो इसे सही तरीके से कमाने और उसे संभालने के नियमों को समझते हैं। उसने सिखाया कि अमीर बनने के लिए किसी को अपनी आय का एक हिस्सा बचत में रखना चाहिए, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए और बुद्धिमानी से निवेश करना चाहिए। धन के बारे में सीखना। अर्काड ने कहा कि उसने बेबीलोन के एक अमीर व्यापारी अल्गामिश से वित्तीय शिक्षा ली थी। अल्गामिश ने अर्काड को यह सिखाया कि धन कमाने का सबसे पहला और महत्वपूर्ण नियम यह है कि अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाएं। जब अर्काड ने यह सिद्धांत अपनाया तो उसकी जिंदगी बदलने लगी। अल्गामिश ने उसे सिखाया कि केवल बचत करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस बचत का सही निवेश भी करना जरूरी है। उसने अर्काड को बताया कि उसके पैसे को उसके लिए काम करना चाहिए, यानी पैसे से और अधिक पैसा बनाना चाहिए। इससे अर्काड ने धीरे धीरे अपनी संपत्ति बढ़ानी शुरू कर दी। अर्काड के वित्तीय सिद्धांत। अर्काड ने बेबीलोन के लोगों को जो महत्वपूर्ण वित्तीय सिद्धांत सिखाए वे इस प्रकार थे। 1. पर्स को मोटा करना शुरू करें। अपनी आय का 10% हमेशा बचत करें। 2. खर्चों पर नियंत्रण रखें। फिजूल खर्ची से बचें और अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता दें। 3. सोने को बढ़ाएं। अपनी बचत को सही जगह पर निवेश करें ताकि वह और बढ़े। 4. धन को नुकसान से बचाएं। जोखिम भरे निवेशों से बचें और समझदारी से धन का प्रबंधन करें। 5. भविष्य की सुरक्षा करें। अपने भविष्य के लिए योजना बनाएं, जैसे कि बुढ़ापे या कठिनाइयों के समय के लिए बचत करें। 6. कमाई की क्षमता बढ़ाएं। अपनी स्किल्स में सुधार करें और खुद को ऐसे योग्य बनाएं कि आप अधिक पैसा कमा सकें। कंक्लूजन। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। अध्याय हमें यह सिखाता है कि अमीरी सिर्फ कड़ी मेहनत से ही नहीं, बल्कि धन के सही प्रबंधन और बुद्धिमान निर्णयों से आती है। अर्काड का सफर एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी अपने जीवन में अनुशासन, ज्ञान और सही दिशा में प्रयासों के साथ सफलता प्राप्त कर सकता है। यह अध्याय बताता है कि यदि हम अपने धन का सही प्रबंधन करेंगे, उसे बचाएंगे और सही तरीके से निवेश करेंगे, तो हम भी अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 5, खजाने को नुकसान से बचाएं। 5वें अध्याय में अर्काड हमें यह सिखाता है कि हमें अपने धन को नुकसान से कैसे बचाना चाहिए। यह अध्याय वित्तीय सुरक्षा और समझदारी से निवेश के महत्व पर ध्यान केंद्रित करता है। धन के नुकसान से बचाव। अर्काड की सलाह है कि धन का प्रबंधन करने में सावधानी बहुत आवश्यक है। उसने इस अध्याय में यह बताया कि हमारे पास जो भी धन है उसे सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का पालन करना होगा। 1. जोखिम से बचाव। अर्काड ने बताया कि हमें उन निवेशों से दूर रहना चाहिए जो अत्यधिक जोखिम भरे हों। बहुत सारे लोग जल्द अमीर बनने की उम्मीद में ऐसे निवेश करते हैं जिनमें उनका धन खो जाने का खतरा होता है। इसलिए हमें ऐसे निवेशों से बचना चाहिए जिनका जोखिम अत्यधिक हो। उदाहरण, यदि कोई आपको कोई ऐसा निवेश का प्रस्ताव देता है जिसमें अत्यधिक लाभ का वादा किया जाता है, लेकिन उसके साथ संभावित जोखिम का भी उल्लेख किया जाता है, तो उस निवेश से बचना चाहिए। 2. विशेषज्ञों की सलाह लें। अर्काड ने यह सिखाया कि हमें अपनी वित्तीय योजनाओं और निवेशों के लिए अनुभवी और भरोसेमंद सलाहकारों की सलाह लेनी चाहिए। विशेषज्ञ हमें सही निवेश के बारे में मार्गदर्शन कर सकते हैं और जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण, अगर आप अपने पैसे को शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं, तो एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना फायदेमंद हो सकता है, जो आपको निवेश की सही रणनीति बता सके। 3. निवेश की समझ रखें। अर्काड ने समझाया कि हमें उन निवेशों में पैसा लगाना चाहिए जिनकी हमें पूरी जानकारी हो। किसी भी अज्ञात या नए निवेश में पैसा लगाने से पहले उसकी पूरी जानकारी हासिल करें और समझें कि वह निवेश कैसे काम करता है। उदाहरण, अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उस बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें और उसकी संभावनाओं और खतरों का आकलन करें। 4. कई स्रोतों से धन कमाएं। अर्काड ने यह भी सलाह दी कि हमें अपने धन को एक ही जगह पर न लगाकर विभिन्न स्रोतों से निवेश करना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होता है
कि अगर एक स्रोत से नुकसान होता है तो बाकी स्रोत सुरक्षित रहते हैं। उदाहरण, आप अपनी बचत को विभिन्न निवेशों जैसे शेयर बाजार, रियल एस्टेट और बैंकों में विभाजित कर सकते हैं, ताकि अगर एक निवेश में नुकसान हो तो बाकी निवेश आपके धन को सुरक्षित रखें। 5. बुरे समय के लिए योजना बनाएं। अर्काड ने कहा कि हमें बुरे समय के लिए भी योजना बनानी चाहिए। अगर किसी आपातकालीन स्थिति में धन की आवश्यकता हो तो उसके लिए हमें पहले से ही कुछ राशि की बचत और सुरक्षितता सुनिश्चित करनी चाहिए। उदाहरण, आपातकालीन निधि बनाने के लिए एक निश्चित राशि अलग से रख सकते हैं जो अचानक किसी भी आपात स्थिति में आपके काम आ सके। कंक्लूजन, खजाने को नुकसान से बचाएं का सिद्धांत यह सिखाता है कि हमें अपने धन की सुरक्षा के लिए समझदारी से निवेश करना चाहिए और जोखिमों से बचना चाहिए। अपनी वित्तीय स्थिति को स्थिर और सुरक्षित बनाए रखने के लिए हमें विशेषज्ञों की सलाह लेनी चाहिए, निवेश की पूरी जानकारी रखनी चाहिए और कई स्रोतों से धन कमाना चाहिए। अर्काड की यह सलाह हमें यह समझने में मदद करती है कि धन का प्रबंधन केवल कमाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे सुरक्षित रखने के लिए भी हमें ध्यान देना होगा। यह सिद्धांत अमीर बनने के साथ साथ धन को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। चैप्टर 6, बेबीलोन का स्वर्ण ऋणदाता। रोडन को उसके शानदार भाले के बदले में राजा द्वारा 50 सोने के टुकड़े दिए गए हैं। जैसे ही रोडन महल से दूर जाता है, वह सोचता है कि उसे अपने सोने का उपयोग किस अंत में करना चाहिए। कई दिन बीत जाते हैं और रोदन अभी भी अनिश्चित है कि उसके सोने का क्या किया जाए। उसकी बहन ने उससे संपर्क किया और कर्ज मांगा ताकि उसका पति व्यापारी बन सके। हालांकि रोदन निश्चित नहीं है कि यह उसके पैसे का सबसे अच्छा निवेश होगा और इसलिए स्वर्ण ऋणदाता मैथन की सलाह लेने का फैसला करता है। बेबीलोन की दीवारें। बंजार एक योद्धा था जो बाबुल के मार्ग की रक्षा करता था। बंजार पहला व्यक्ति था जिसने शहर की घेराबंदी के बारे में खबर दी थी। हम बेबीलोन पर हमले के दौरान बंजार को सलाह देते हुए पाते हैं। बहुत से ग्रामीण बंजार से खबर मांग रहे हैं और बंजार उनमें से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से सांत्वना देता है जिसे उन्हें सुनने की जरूरत थी। बंजार ने दिन रात पहरा दिया और बाबुल के शत्रुओं को शहर में घुसने की कोशिश करते देखा। 3 सप्ताह और 5 दिनों के बाद शहर की सुरक्षा ने साबित कर दिया कि वे कितने अच्छे थे और हमलावर हार गए। बंजार इस सब पर नजर रखता है और जब दुश्मन हार जाते हैं तो वह इसका इस्तेमाल उन नागरिकों को साबित करने के लिए करता है जो उससे सलाह मांग रहे थे कि वह सही साबित हुआ था, और यह कि बाबुल इतना मजबूत था कि वह सभी के बल का सामना कर सके दुश्मन की सेनाएं। बंजार इसका उपयोग शहर की ताकत को दर्शाने के लिए करता है और नागरिकों को निम्नलिखित संदेश भी देता है: हम पर्याप्त सुरक्षा के बिना नहीं रह सकते। सबक। इस मामले में 2 सबक हैं। पहला यह है कि रक्षा एक ऐसी चीज है जिसे स्थिति की जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले से ही नियोजित किया जाना चाहिए। अपने वित्तीय जीवन में हम कई तरह से सुरक्षा की योजना बनाते हैं, जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति के लिए बीमा के माध्यम से, हमारे निवेशों के विविधीकरण के साथ और अन्य बातों के अलावा नुकसान को अवशोषित करने की हमारी क्षमता के लिए उपयुक्त जोखिमों वाले निवेशों को चुनकर। दूसरा सबक खुद ओल्ड बंजार से मिलता है। उन दीवारों पर कई लड़ाइयों का अनुभव करने के बाद और इसलिए यह जानने की स्थिति में होने के कारण कि रक्षा कार्य तक थी, वह नागरिकों को आश्वस्त करने में सक्षम था कि सब ठीक हो जाएगा। बेबीलोन के नागरिकों की तरह ही हम अक्सर बाजारों, अर्थव्यवस्था और इसी तरह की भयानक चीजों के बारे में दिन ब दिन सुनते हैं। एक सलाहकार या संरक्षक होना मददगार होता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो जानता हो कि हमारी जरूरत के समय में रक्षा कैसे काम करती है। यह अनुभवी व्यक्ति वास्तव में यह जानने की स्थिति में है कि क्या चल रहा है और हमें आश्वस्त करने में मदद करता है कि सब ठीक हो जाएगा। जाने कि क्या हो रहा है और हमें आश्वस्त करने में मदद करने के लिए कि सब ठीक हो जाएगा। चैप्टर 7, आखिरी चैप्टर, कमाने की क्षमता बढ़ाएं। इस अध्याय में आर्काड यह समझाता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज उसकी कमाने की क्षमता है। अगर आप अपनी कमाई बढ़ाना चाहते हैं तो केवल अपनी वर्तमान आय पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। आपको अपनी क्षमताओं को लगातार विकसित करना होगा ताकि आप समय के साथ अपनी आय में वृद्धि कर सकें। कमाने की क्षमता को बढ़ाने के सिद्धांत। 1. ज्ञान और कौशल में निरंतर सुधार। अर्काड का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि हमें निरंतर सीखते रहना चाहिए।
समय के साथ नए कौशल सीखने से हमारी कमाने की क्षमता में वृद्धि होती है। जब हम नए कौशल विकसित करते हैं या अपने काम में और बेहतर होते हैं, तो हम अपने आप को और अधिक मूल्यवान बनाते हैं। उदाहरण, अगर आप किसी विशेष कार्य में माहिर हैं, तो उसे और बेहतर करने के लिए नई तकनीकें सीखें, नए उपकरणों का उपयोग करें या किसी नए क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करें। इससे आपके काम की मांग बढ़ेगी और आप अधिक कमा सकेंगे। 2. अनुभव से सीखना। अनुभव हमारे सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। अर्काड हमें यह बताता है कि हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और गलतियों से बचना चाहिए। जब हम किसी क्षेत्र में अनुभव प्राप्त करते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि क्या काम करता है और क्या नहीं। इस समझ के साथ हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अधिक सफल हो सकते हैं। उदाहरण, अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं और कुछ गलतियां की हैं, तो उन गलतियों से सबक लें और उन्हें दोबारा न दोहराएं। इससे आपके व्यवसाय की सफलता की संभावना बढ़ेगी और आपकी कमाई में इजाफा होगा। 3. समय का सही उपयोग। अर्काड के अनुसार समय एक अनमोल संपत्ति है और हमें इसे सही तरीके से उपयोग करना सीखना चाहिए। जो लोग समय को बर्बाद करते हैं, वे अपनी कमाई की क्षमता को कम कर लेते हैं। अगर आप अपनी समय प्रबंधन क्षमताओं में सुधार करते हैं, तो आप अधिक काम कर सकते हैं और अधिक कमा सकते हैं। उदाहरण, अगर आप अपने दिन की योजना बनाते हैं और अनावश्यक चीजों में समय बर्बाद नहीं करते, तो आप अपने काम को अधिक प्रभावी तरीके से कर सकते हैं, जिससे आपकी उत्पादकता और कमाई दोनों बढ़ेंगी। 4. नए अवसरों की तलाश। अर्काड ने यह भी सिखाया कि हमें हमेशा नए अवसरों की तलाश करनी चाहिए। कभी कभी हमारी कमाई इसलिए सीमित होती है क्योंकि हम उन्हीं सीमित अवसरों में फंसे रहते हैं। अगर हम अपने आसपास के नए अवसरों को पहचानते हैं और उनका सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो हम अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। उदाहरण, अगर आप एक नौकरी में हैं, तो हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसे अवसर हों जिन्हें अभी तक आपने पहचाना नहीं है। किसी नए प्रोजेक्ट में काम करना, एक नया व्यवसाय शुरू करना या नई नौकरी की तलाश करना, ऐसे ही कुछ अवसर हो सकते हैं। 5. स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अर्काड ने इस बात पर भी जोर दिया कि हमारी कमाने की क्षमता हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी निर्भर करती है। अगर हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं, तो हम लंबे समय तक काम करने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम ऊर्जावान और उत्पादक बने रहें। उदाहरण, स्वस्थ आहार लेना, नियमित व्यायाम करना और मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग जैसी चीजों का सहारा लेना आपकी ऊर्जा और काम करने की क्षमता को बढ़ा सकता है। 6. प्रेरणा और उत्साह बनाए रखें। अर्काड कहता है कि जब आप अपने काम के प्रति प्रेरित होते हैं और उस काम में उत्साह दिखाते हैं, तो आपकी काम करने की क्षमता और आपकी आय दोनों बढ़ जाती है। आपको अपने काम में रुचि दिखानी चाहिए और अपनी खुद की प्रेरणा बनाए रखनी चाहिए ताकि आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें। उदाहरण, अगर आप किसी काम को उत्साह के साथ करते हैं, तो आप उसे अधिक लगन से करेंगे और बेहतर परिणाम हासिल करेंगे। इससे आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और आपके आय के नए रास्ते खुलेंगे। 7. नेटवर्क और संपर्क बनाएं। अर्काड के अनुसार आपके संपर्कों का दायरा बढ़ाने से भी आपकी कमाने की क्षमता बढ़ सकती है। जब आप नए लोगों से मिलते हैं और उनके साथ संबंध स्थापित करते हैं, तो आपको नए अवसरों के बारे में जानकारी मिलती है और आप अपने कौशल को और अधिक व्यापक तरीके से उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण, अगर आप व्यवसाय में हैं, तो जितने अधिक लोग आपके बारे में जानेंगे और आपकी सेवाओं का लाभ उठाएंगे, उतना ही अधिक आपका व्यवसाय बढ़ेगा और आपकी कमाई भी। कंक्लूजन, कमाने की क्षमता बढ़ाएं। अध्याय हमें यह सिखाता है कि केवल अधिक कमाने के बारे में सोचना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें अपने आप को बेहतर बनाने, नई चीजें सीखने, समय का सही उपयोग करने और स्वास्थ्य का ध्यान रखने पर ध्यान देना चाहिए। इन सभी गुणों को अपनाकर हम अपनी कमाई की क्षमता को लगातार बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन में वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की पूरी कहानी, जिसने हमें बताया कि कैसे छोटे छोटे वित्तीय नियमों को अपनाकर हम भी अपनी जिंदगी में अमीरी की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। चाहे वो खर्चों पर नियंत्रण हो, कमाई की क्षमता बढ़ाना हो या फिर अपने भविष्य के लिए सही निवेश करना। ये सब हमें सिखाता है कि अमीर बनना सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है,
बल्कि सही दिशा में मेहनत करने का खेल है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इस जानकारी को दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार को बताएं कि अमीर बनने के ये सिद्धांत इतने सरल लेकिन प्रभावी हैं। और अगर आप अपनी वित्तीय यात्रा में और आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको और भी ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो मिलती रहेंगी। दोस्तों, हमने 100 सब्सक्राइबर्स का सफर पूरा कर लिया है और ये सब आप सभी के प्यार और सपोर्ट के बिना मुमकिन नहीं था। दिल से मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपके हर एक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ने हमें आगे बढ़ने का हौसला दिया है। मैं वादा करता हूँ कि आपको ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट मिलता रहेगा। ये तो बस शुरुआत है, ऐसे ही साथ देते रहिए, हम मिलकर और भी बड़े मुकाम हासिल करेंगे। आप सभी के बिना ये सफर अधूरा है। एक बार फिर से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही हमारा साथ देते रहिए और नए वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। और हाँ, अगर आप पैसों के मनोविज्ञान को और गहराई से समझना चाहते हैं तो मेरी अगली वीडियो द साइकोलॉजी ऑफ मनी जरूर देखें। उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे पैसे के साथ हमारा व्यवहार हमारी सफलता और असफलता का कारण बनता है। वो वीडियो आपकी पूरी सोच बदल देगी, इसलिए उसे देखने के लिए इस वीडियो के अंत में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका समय देने के लिए। चलिए साथ मिलकर अपनी वित्तीय यात्रा को सफल बनाते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए और समझदारी से निवेश कीजिए।